कि वो केमिकल को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर, अगर वो आपके ब्लड टेस्ट के अंदर कम आता है सेरोटिन। तो आइए नाज़रीन अगली स्लाइड पे चलते हुए उसके बारे में आपको बताया जाता है। लो सेरोटोनिन के साइन क्या होंगे मरीज़ के अंदर, यानी वो डिप्रेशन में उसको होगी, एंजाइटी होगी और मतली निविसा जिसे कह लें आप, ये कैसी की कैफियत होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं और उसके बाजू का उसके जो ज़ख़म वगैरह होते हैं वो हील नहीं हो रहा होता है ना। और जो उसकी बॉल मूवमेंट यानी पेट की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहता है ना। स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद कम आ रही होती है, नींद में ख्वाब या ख्याल या वहम इस किस्म के आ रहे होते हैं, मरीज़ बार बार उठ जाता है और सही तरीके से वो कंफर्टेबल नींद नहीं ले रहा होता और ब्लड में क्लॉटिंग पैदा होनी शुरू हो जाती है। और इसका सेक्सुअल तौर पे तो उसका जो है लिबिडो इंक्रीज़ हो जाता है। लिबिडो क्या होता है कि वो जो जब आप सेक्स को स्टिमुलेट करते हैं या मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो उसमें एक किस्म की जो लज्जत सी महसूस होती है वो भी सेरोटोनिन के लो होने पे उस टाइम पे वो बढ़ जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए आप इसे यानी सेरोटोनिन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरल तौर पे। हाउ टू रिस्टोर नेचुरली सेरोटोनिन लेवल। अब इस स्लाइड पे हम बताएंगे नेचुरल सेरोटोनिन बूस्टर क्या हैं। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थी डाइट के ज़रिए आप इसको बूस्ट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए इसको बूस्ट कर सकते हैं। और एक्सपोज टू सनलाइट, यानी अपने सुबह की जो वो हल्की हल्की किरणें होती हैं उस टाइम पे आपने जो है उस धूप के अंदर, ये सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, सन शाइनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जब वो धूप निकल रही होती है वो उनसे भी बूस्टअप होता है ना। तरीके से आप जो है योगा वाली एक्सरसाइज यानी आप के ज़रिए या मुसलमान जो सजदा करते हैं इसी तरीके से आप योगा के अंदर सर को नीचे के पाँव ऊपर के जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग की तरफ आ जाती है। तो सेरोटिन को वो हेल्प आउट करती है क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी ये सेरोटिन होता है ना। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स में होता है और जो आपके नर्व सिस्टम के अंदर या स्पाइनल कार्ड वगैरह में, ये ब्रेन के अंदर ये केमिकल है जिसे सेरोटिन कहा जाता है। इसको बूस्टअप करने के लिए आपको क्या अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन चाहिए होता है। अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन ये जो आपको विटामिन बताए गए हैं उसमें विटामिन B6 है, B9 है या फोलिक एसिड है। ये इसी तफसील हम आपको एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे। ठीक, अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से OCDs के पार्ट 3 प्रोग्राम्स के अंदर यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आम फहम में आप वहम यानी डिल्यूजन कहते हैं। और जब ये कैफियत इल्यूजन यानी पहले तो ये ख्यालात में होती है और आप ख्यालात को झटकते रहते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन वहम की इस हद तक बढ़ जाए कि फिर आप अपनी चीज़ों को ही चेक करते चले जा रहे हैं, या ये वहम किसी कैफियत कि आपके पीछे कोई लग गया है, या आपको ख्वाब में स्नेक नज़र आ रहे हैं, या आप अपने हाथों ही को धो जा रहे हैं, ये OCD की ऑलरेडी इस पे हम पार्ट 1 और 2 में आपको कंप्लीट वजाहत कर चुके हैं। आज होम्योपैथिक तरीके इलाज से इसका इलाज आपको बताया जाएगा कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो अपनी टेंशन को बरकरार रखिएगा। हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मरीज़ अगर शकी मिजाज हो जाए और उसके अंदर ये कैफियत भी पाई जाए कि तो शकी मिजाज होने के साथ साथ अपने कपड़े उतारना चाहे या अपने आप को बरहना करना चाहे, या हर एक को सस्पिशियस निगाहों से देखे, शक और शुबे की निगाहों से देखे, अपने घर के अंदर भी एक दूसरे पर शक कर रहा हो और हालांकि ऐसी कोई बात ना हो, हर चीज़ को शक की निगाहों से देख रहा हो, अलमारियों को चेक किया जा रहा है, दरवाज़ों को खोल के देखा जा रहा है, नज़र रखी जा रही है घर के लोगों के ऊपर, और ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी कोई कैफियत भी ना हो। जब ऐसी कैफियत हो कि शक्की मिजाज हो जाए और लिसिटिव टॉक में उसे खुशी महसूस हो, मरीज़ अपने आप को बरहना करना चाहे, अपने आप को नंगा करना चाहे, या उसकी बातों से बरहनगी और नंगापन और वल्गर किस्म की अगर वो टॉक करता है तो ये इसकी ऐसी वहम की कैफियत होती है, ऐसी डिलीजन की कैफियत होती है कि यहाँ उसे हायोसाइमाइस होम्योपैथिक मेडिसिन हायोसाइमाइस 1 पावर हायोसाइमाइस 1 पावर के 5 कतरे आधे कप पानी में आपने 3 दिन
5 कतरे आधे कप पानी में सुबह देने, नेक्स्ट डे भी इसी तरीके से, और उसके नेक्स्ट डे यानी थ्राइस डे रेगुलर आपने 3 दिन जैसे 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह इस्तेमाल करानी है। उसके बाद आप इसे वीकली बेसिस पे यानी हफ्ते के बाद एक खुराक देंगी कुछ अरसे इस्तेमाल कराने से। कैफियत कि जिसमें मरीज हर एक को शक की निगाह से देखे या उसे अपने ऊपर भी शक और वहम के अंदर मुब्तला हो या अपने गिर्द गिर्द रहने वालों को और वहम और शक की निगाह से देखे और अपनी बातों से उसके अंदर गुलगर हो, उसकी बातें हों गंदगी और बरहनगी जाहिर होती हो, या वो प्रैक्टिकली अपने आप को बरहना और नंगा करना चाहे, तो ये मेडिसिन के इस्तेमाल से उसके ये वहम की रिवीजन की कैफियत को दूर किया जा सकता है।